अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मलिक असलान नवान नहायत अहम पेशरफ्त और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस मुल्क पाकिस्तान में हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि जो 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 हुकूमत वक्त है वो जिस किस्म का भी कभी झूठ बोलने की कोशिश करती है या करता है तो फ़ौरन उनके झूठ सामने आ जाते हैं। अभी माजी करीब के अंदर भी कुछ दिनों की बात है कि हुकूमत वक्त ने जो इलेक्शंस पोस्टपोन करवाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से, IMF के प्रेशर की वजह से, अदमो इस्तक़लाल की वजह से, सिक्योरिटी ना होने की वजह से, मुल्क पाकिस्तान में अमन व अमान ना होने की वजह से, दहशतगर्दी की लहर की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। लिहाजा 8 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे। ठीक है, सिक्योरिटी फराहम करना स्टेट की जिम्मेदारी थी। स्टेट ने जिम्मेदारी क्यों मुकम्मल नहीं की? आर्टिकल 6 किस किस पर लगता है, ये एक अलग बहस है। आगे चलते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान में जब बात आती है फ़ंड्स की, हमने चाइना से पैसे लिए हैं रिसेंटली। इसके साथ साथ IMF ने भी हमें थोड़ा बहुत कर्ज दिया है, कुछ शराइत चल रही हैं उनकी। लेकिन IMF कहता है कि हमने कभी भी आम इंतखाबात की इनकाद और दीगर फैसलों का इख्तियार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी इदारों के पास है। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम में ऐसी कोई कुछ एक नहीं जो पाकिस्तान की आइनी सरगर्मियों में मुदाखलत करे। फिर उन्होंने बोला, तरजीहात के तहत इजाफी मौसूलात बढ़ाने के लिए माली गुंजाइश भी मौजूद है ताकि पाकिस्तान में ये यकीनी बनाया जा सके कि आइनी सरगर्मियाँ ज़रूरत के मुताबिक हो रही हैं। जनाबे वाला, तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कहना कि फ़ंड्स नहीं थे, वो तो सरासर गलत बात है। दूसरी जानब पे जो हमारी आला अदलिया ने एक डायरेक्शन दी हुई थी, आजकल इस मुल्क पाकिस्तान में आला अदलिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह है, आला अदलिया जो भी फैसला करती है या जिस चीज़ से भी मने करती है, हमारी हुकूमत वक्त हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो ये मेक श्योर करते हैं कि जो हमारी आला अदलिया ने बात की है यकीनन उस पर अमल पैरा ना किया जा सके। अभी आप ये हाल ही दिनों में जो बढ़ती हुई टेंशन है, इसकी अगर आप एग्जांपल्स लें कि पकड़ दकड़ की एक मश्क चलाई जा रही है। पिछले 8-9 माह से आप देख लें, हसान न्याजी गिरफ्तार हुए, सदीक जान गिरफ्तार हुए, जमील फारूकी गिरफ्तार हुए, एंकर इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए, कुछ लोगों को जिलावतनी काटनी पड़ी, कुछ लोग जिलावतनी में शहीद हो गए, कुछ लोग अभी भी मोहित पीरज़ादा जैसे लोग, साबिर शाकिर जैसे लोग जिलावतनी काट रहे हैं। तो देखें, आपने इस मुल्क पाकिस्तान को यकीनन मजाक बनाकर रख दिया। इस मुल्क पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 2021 के अंदर वर्ल्ड प्रेस रेफरेंडम में इंडेक्स में पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में से 145वें नंबर पर था, और अभी 2022 में पाकिस्तान 12 दर्जे मजीद नीचे जा गिरा और 157 नंबर पर आ गया। जनाबे वाला, इस मुल्क पाकिस्तान में ला कानूनियत की बढ़ती हुई इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल और क्या मिलेगी। और ये तो अभी 2022 है, 2023 का इंडेक्स आएगा तो जनाबे वाला लग पता जाएगा। और बाकी हसान न्याजी की गिरफ्तारी किस तरह हुई आप जानते हैं, सदीक जान को किस तरह से गिरफ्तार किया गया ये भी आप जानते हैं, जमील फारूकी को किस तरह गिरफ्तार किया ये भी आप जानते हैं। लेकिन मरीम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले आला अदलिया को 10 दिन का नोटिस देना था। यह बात कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन चले, मफामत हो सकती है, कोई इसमें बड़ी बात हो सकती है। मुझे उस पर नहीं जाना, मुझे इस पर जाकर अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया नहीं करना। बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जुम्मा का सारा दिन मुकम्मल हो चुका है, कोई एक्शन लेना था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर जो उन्होंने सीधी आर्टिकल 6 लगाया जिनके ऊपर उन्होंने आला अदलिया की तौहीन की है, और इस पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI भी एक फ़ाइल लेकर जाएगी, लेकिन PTI ने तो चलो दर्ज नहीं करवाया इंदराज अपना, लेकिन शेख रशीद साहब ने पिटीशन दर्ज करवा दिया। और शेख रशीद साहब ने पिटीशन में ये कहा है कि इन्होंने आला अदलिया की जो दिल आज़ारी की है, दिल आज़ारी कह रहा हूँ माजरत के साथ, दिल आज़ारी तो हमारी होती नहीं, हमारे दिल पत्थर के बने हुए हैं, तो आला अदलिया की यकीनन तौहीन की है इन्होंने। और एक बात कमिटेड थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी गई थी, उस पर एक मुतफ़िका फ़ैसला था, ना सिर्फ मुतफ़िका फ़ैसला था, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान से जो डेट इनकी मुशावरत से डेट बनी थी, एक डेट सामने आई थी। ये सीधी स्टेट इन स्टेट की बगावत का आप कह सकते हैं कि स्टेट के अंदर मिनी स्टेट्स बन चुकी हैं, जिसका जो जी में आता है वो करता है। अब देखें, कल का दिन भी गुजर गया, आज का दिन भी गुजर गया, चलें
आला अदलिया ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, वो आला अदलिया की अपनी मर्जी। लेकिन अजहर मेशवानी जो गैर कानूनी तरीके से अबडक्ट हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, और गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए, वो अगवा हुए हैं। देखिए इस मुल्क पाकिस्तान में हालात इस तरह के, हसन न्याजी को पकड़ा आपने, अगवा किया, सदीक जान को अगवा किया, कि जमील फ़ारूकी को खैर वो तो गिरफ्तार हुआ, FI इन्होंने पकड़ा था, लेकिन अजहर मेशवानी अगवा हुए, और दीगर कई लोग बग़ैर वारंट के, बग़ैर FIRs के गिरफ्तार नहीं होते, वो अगवा होते हैं। अगर किसी मुतलका इदारे से पूछा जाए कि ये बंदा कहाँ है, तो वो कह देते हैं जी हमारे नोटिस में नहीं है। फिर दूसरा बंदा आता है, वो कहता है जी हमारे नोटिस में नहीं है। FI कहती है मेरे नोटिस में नहीं है, पुलिस कहती है मेरे नोटिस में नहीं है, CID कहती है मेरे नोटिस में नहीं है, और दीगर जो हमारी फोर्सेस हैं वो सब के सब यही कहते हैं जी हमारे नोटिस में नहीं है। तो सवाल यहाँ पर ये, जब आप कोर्ट में किसी को पेश करते हैं तो वो किसके नोटिस में होता है, वो बात मेरी समझ से बाहर है। बाकी एक मुगीज़ अली साहब हैं, वो कहते हैं कि अदालती वक्त ख़त्म हुआ, अजहर मेशवानी को इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर की किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। रावलपिंडी में दायर दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अब जो सदीक जान है, इसको जो है अजहर मेशवानी है, इनको जो अब आपने गिरफ़्तार किया है, चलिए फॉरगेट अबाउट द रीजंस। अभी कल जब आप पेश करेंगे तो किस मुंह से पेश करेगा वो अदारा कि हमने इसको गिरफ्तार किया था, हमने क्यों नहीं कोर्ट में लेकर आए। लेकिन इस मुल्क पाकिस्तान में जनाबे वाला सब चलता है, सब चलता है। अब एतजाज़ ऐसे जैसे लोग भी ये कहने पर मजबूर हैं, आतिफ लतीफ़ खोसा जैसे लोग भी कहने पर मजबूर हैं कि कानून का इतना मजाक आज तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। उनका बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बयान है हमारे सामने। वो कहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे, ताहम इलेक्शन कमीशन के हालिया फैसले पर रद्द अमल देते हुए वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो काम किया है कि सोचा भी नहीं जा सकता था। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की और फिर उन्होंने बोला कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, आइन के साथ कोई इतनी बेहुदगी भी कर सकता है, कभी सोचा ना था, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। और उन्होंने बोला कि चीफ जस्टिस को नोटिस लेकर इनको सीधा करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि जो मेरे घर पे हमला हुआ है, मेरी जो ग्रिल तोड़ी गई है, ये भी बात रायका नहीं जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि PTI जो है वो अपनी जो है उनकी टीम है, लीगल टीम है, उसके साथ वो बहुत सी फतवाहत करते जा रहे हैं, और मैं भी उनकी टीम की, कानूनी टीम की मावनत ज़रूर करूँगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आइन से रिलेटेड बात हो और एतजाज़ एहसन साहब का नाम ना आए तो फिर आइन से रिलेटेड बात ही रेलिवेंट हो जाती है। लेकिन एनीवेज फॉर स्टडीज डन इज नथिंग आई कैन डू, यू कैन डू, और एनीवन एल्स कैन डू। बाकी वकला बरादरी के साथ कॉर्नर मीटिंग्स जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही हैं, मुशावरतें चल रही हैं, और जल्द अज जल्द इमरान खान साहब को जलसा होने जा रहा है इस वक्त। वो जलसा भी इंशाल्लाह मार्का कुन साबित होगा, ऐसा कहना है इमरान खान साहब का, और यकीनन होगा। और इससे बड़ी एग्जांपल क्या हो सकती है कि जलसे से पहले ही इमरान खान ने मार्का मार लिया, क्योंकि हुकूमत की बौखलाहट और मीनार पाकिस्तान में पानी का छोड़ना यकीनन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हुकूमत के हाथ खड़े हो चुके हैं, और वो यकीनन ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब का जलसा कामयाब हो। लेकिन चलें, आने वाले दिन डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, सदर पाकिस्तान ने जनाब वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो चलो जो कहना था कहना ही था, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी खत लिख दिया, और उसमें उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं नंगे लफ्ज़ों में कि जनाबे वाला आपके ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है, आपके ऊपर और आपके जो लोग जो आपके साथ हैं उनके ऊपर। और ना सिर्फ आर्टिकल 6 लग सकता है, जिस मुल्क पाकिस्तान में कानूनियत ला कानूनियत की मिसालें रकम की जा रही हैं वो भी मैं आपके नोटिस में ला रहा हूँ। इलेक्शंस को वक्त पर होने दें, सिक्योरिटी फ्राहम करें। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की डेट दी है, उन्होंने रूल ऑफ बिजनेस कंडक्ट नहीं किया, मेरे से मुशावरत नहीं की, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो निज़ाम तय पाया गया था आला अदली की जानिब से, आप उसको फॉलो करें, वगरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस कानूनी तौर पर बहुत बुरे साबित हो सकते हैं आप लोगों के लिए। लेकिन चलें, जिन्होंने ये फैसला ले लिया है उनकी जूती की नोक पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ। अगर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉ की उन्हें परवाह होती तो यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान में ऐसे मामलात ना होते। आज की इस नशिस्त में बस इतना ही। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और जिस शख्स ने इस मुल्क पाकिस्तान का बुरा चाहा अल्लाह उसकी नस्लें गारत करे। रमज़ान मुबारक, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था, और इस जुम्मतुल मुबारक के दिन में होना तो यही चाहिए था कि पकड़ दकड़ के मामला बंद होते। इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का वजह भी यही थी कि इलेक्शंस रमज़ान के महीने में रमज़ान के तकद्दुस को पामाल ना करें, और रमज़ान से रिलेटेड जो लोगों की सरगर्मियाँ वो जो है ना इससे मुतासर ना हो। लेकिन चले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पाकिस्तान का कानून। अभी के लिए बस इतना ही। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।